नोट्सबुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नोट्सबुक आईएएस। मेरा नाम है डॉली और हम करंट पढ़ रहे हैं। आज के करंट सेशन में हम देखेंगे कि कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके हो गया, इन्होंने फिलिस्तीन को एक कंप्लीट नेशन की तरह रिकॉग्नाइज किया है। ऑलराइट, तो ये जो बात है नेतन्याहू, जो बेंजामिन नेतन्याहू है, पसंद नहीं आई। 1917 में पहली बार जो ब्रिटेन है, उन्होंने मेजर वर्ल्ड पावर था उस टाइम देखा जाए तो, जिसने इजराइल के लिए लैंड होना चाहिए फिलिस्तीन में, इसको सपोर्ट किया था। अब वहीं पे बात की जाए 108 ईयर बाद यूके ने यहाँ पे फिलिस्तीन को सपोर्ट किया है एक कंप्लीट नेशन। देखेंगे पूरा मामला। इजराइल इन शॉर्ट, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा रिकॉग्नाइज फिलिस्तीन, इजराइल रिएक्शन। तो यहाँ पे इजराइल का रिएक्शन क्या है? यूके, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया अनाउंस फॉर रिकॉग्निशन ऑफ फिलिस्तीन विद वेव ऑफ इजराइल्स अलाइज टू फॉलो। अब देखो यहाँ पे यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया रिकॉग्नाइज फिलिस्तीन स्टेट अलाइन विद 140 अदर। अगर यहाँ पे देखा जाए कि वहाँ पे 193 मेंबर हैं, तो वहाँ 193 मेंबर हैं। अभी तक जो 140 मेंबर हैं, उन्होंने फिलिस्तीन है वो एक नेशन की तरह रिकॉग्नाइज करते। अब यहाँ पे बात की जाए कि इजराइल और यूएस तो एक सपोर्ट करते, यूएस सपोर्ट करता है इजराइल को, इसलिए यहाँ पे यूएस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि यहाँ पे जो अदर कंट्री है, कनाडा हो गई, उसने फिलिस्तीन को रिकॉग्नाइज नेशन। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगर यूएन में इसके लिए बात भी जाती है कि यूएन में फिलिस्तीन है उसको रिकॉग्नाइज किया जाए, तो यहाँ पे यूएस है वो वीटो। ऑलराइट, तो यहाँ पे और अलग रेगुलेशन होते हैं तो ये 193 कंट्री प्लस है, यहाँ पे अलग रेगुलेशन होते हैं। आगे रिवार्डिंग टेरर विद एनॉर्मस प्राइस, नित्यानंद बेंजामिन नित्यानंद ने ये बोला है कि जो यूके ने सपोर्ट किया है तो वो काइंड ऑफ सपोर्ट करना है, टेरर को सपोर्ट करना है, रिवार्ड देना है टेरर। किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? हमास की बात कर रहे हैं। ऑलराइट, अब यहाँ पे देखो पोस्ट ऑफिस ऑफिशियल एक्शन नाउ के प्राइम मिनिस्टर की सेड द फैक्ट ऑफ द ग्रोइंग वॉर इन द मिडिल ईस्ट। यहाँ पे मिडिल ईस्ट वैसे ही हर कोई आके वहां अटैक कर दे रहा है। वी आर एक्टिंग कीप अलाइव इन पॉसिबिलिटी ऑफ पीस एंड स्टेट सॉल्यूशन। यहाँ पे उन्होंने क्या किया? टू स्टेट सॉल्यूशन की बात की गई। यहाँ पे इजराइल की तरफ से भी बात की गई और यहाँ पे फिलिस्तीन की बात की गई, और उन्होंने टू स्टेट सॉल्यूशन में ये बोला कि जो हमास है, हमास वहां पे उसका कोई रोल प्ले नहीं होगा। ठीक है, वहां पे अगर इलेक्शन करवाए जाते हैं डेमोक्रेटिक, तो यहाँ पे हमास के जो मेन मेंबर है, जो टेरर है, उनका कोई रोल नहीं होगा। ठीक है, अब टू रिव्यू द होप ऑफ पीस एंड टू स्टेट सॉल्यूशन, आई स्टेट क्लियरली एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस ग्रेट कंट्री दैट द यूनाइटेड किंगडम फॉर्मली रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन। उन्होंने ऐसा बोला। अब देखो फिलिस्तीनियन फॉरेन मिनिस्टर अब इस पे क्या रिएक्ट करते? मिनिस्टर पर्सन अगहा बेकियन शाहीन, जो फिलिस्तीन के फॉरेन मिनिस्टर शाहीन सर, इट said the wave of recognition of Palestine mark an irreversible step toward preserving the two-state solution and advancing Palestinian independence. तो इन्होंने इसको प्रेज किया है। Speaking in Ramallah, Shaheen called the moment historic. It is a bringing us closer sovereignty and independence. It might not end the war to Mars, but it's forward which we need and am. अब देखो यहाँ पे जो कनाडा रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन, कनाडा रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन एंड ऑफर आवर पार्टनरशिप बिल्डिंग द प्रॉमिस ऑफ पीसफुल फ्यूचर फॉर द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन एंड स्टेट ऑफ इजराइल। यहाँ पे देखो क्या है, यूनाइटेड नेशन की, यूएन की अभी बैठक होने वाली है। ठीक है, समिट होने वाला है। इसके पहले ही तीनों कंट्री का ये रिकॉग्नाइजेशन पे बात आ जाती है, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो। अब इन तीनों में सिमिलरिटी क्या देखने को मिलती है? सिमिलरिटी यहाँ पे देखने को मिलती है कि तीनों टू नेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, टू नेशन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे इजराइल भी होगा और यहाँ पे फिलिस्तीन भी होगा, और यहाँ पे कॉमन टॉक क्या है कि यहाँ पे जो हमास है उसका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, क्योंकि गाजा पे पूरा किसने कब्जा कर रखा है? हमास ने कब्जा कर रखा है। हमास की वजह से ही गाजा में बहुत ज्यादा अनस्टेबिलिटी है, सर्जेंसी लगी हुई है। ऑलराइट, वहां पे किसी भी तरह का एड नहीं पहुंच पा रहा है।
जो हमारे यहाँ 2 रुपए का पाले जी है वो वहाँ पे 2,500 रुपए का मिल रहा है। इस तरह की वहाँ कंडीशन है इसराइल में। वहाँ कंटिन्यूसली अटैक कर रहा है इसराइल गाजा के ऊपर, और वहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेडिकल फैसिलिटीज हैं, सारा डैमेज हो गया। लगभग 15,000 के करीब बच्चे मारे गए हैं और 40,000 के करीब पॉपुलेशन वहाँ पे डेड करी हुई है। तो ये तो एक डेटा है, बुकिश डेटा है, ना जाने और कितनी वहाँ पे जेनोसाइड हुआ है। नेक्स्ट देखो, कंट्री वाइज डिटेल की अगर हम बात करें तो स्टेट बाय प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी, ये कनाडा के हैं। कनाडा फॉर्मली रिकॉग्नाइज द स्टेट ऑफ फिलिस्टीन एज अ पार्ट ऑफ बॉर्डर इंटरनेशनल एफर्ट टू सेफगार्ड द टू स्टेट सॉल्यूशन। दिस रिकॉग्निशन इज कंडीशन अपॉन फिलिस्टीनियन अथॉरिटी अंडरटेकिंग मीनिंगफुल गवर्नेंस होल्डिंग डेमोक्रेटिक इलेक्शन। इन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे जो फिलिस्तीन है वहाँ पे डेमोक्रेटिक इलेक्शन एंड कमिटिंग टू फुल demilitarization. Furthermore, Hamas cannot play a role. इन्होंने कनाडा ने सीधे सीधे बोला कि हमास का यहाँ पे किसी भी तरह का कोई रोल नहीं हुआ। फ्यूचर जो गवर्नमेंट फॉर्म होती है वहां पे, ठीक है। अब कंटेक्स्ट एंड टाइमिंग की हम बात करते हैं तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, द कंटिन्यू वॉर इन गाजा, मैंने अभी बताया कि 40,000 के करीब लोग मर गए, उनमें 15,000 के करीब बच्चे हैं, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन कैटास्ट्रोफ एंड expansions of Israel settlement has further eroded the viability of two-state solution. UNGA coordination की अगर हम बात करें तो the timing of the announcement was aligned with the UN General Assembly meeting होने वाली है high level this week, where France, Belgium, Luxembourg and other countries also expressed support for Palestine issue. देखो अभी यहाँ पे जो बेल्जियम है वो सपोर्ट नहीं कर रही थी, लग्जमबर्ग सपोर्ट नहीं कर रही थी, लेकिन हो सकता है कि अभी जब ये यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग हो तो यहाँ पे ये कंट्री भी सपोर्ट करने लग जाए। अभी तक यूएन में कितने मेंबर है 193 और उसमें कितनी कंट्री सपोर्ट में है 140। अगर यहाँ पे देखा जाए यूएन जनरल असेंबली की जब मीटिंग होगी इस वीक तो यहाँ पे 150 प्लस जो कंट्रीज है वो यहाँ पे जो फिलिस्तीन है उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। ये भी सपोर्ट कर रही है बेल्जियम, लग्जमबर्ग, अदर। अब डोमेस्टिक प्रेशर की बात करें तो सेवरल गवर्नमेंट वर रिस्पॉन्सिबल टू ग्रोइंग domestic demand for a more principled stance on the Palestine question, while still reaffirming their commitment Israel security. देखो यहाँ पे इंडिया भी सपोर्ट कर रहा है, इंडिया भी सपोर्ट करता है फिलिस्तीन को कंप्लीट नेशन के लिए, ठीक है। अब यहाँ की बात करें, देखो ये मैप देखो फिलिस्तीन का 1947 में किस तरह का। अब यहाँ पे जो येलो इसमें है वहां पे जूइश सेटलमेंट है यहाँ पे, और ये पूरी ग्रीन में जो है ये पूरी फिलिस्तीन लैंड है। अब यहाँ पे 1947 की बात करें, अब इजराइल का देखो कितना यहाँ पे ये इजराइल ने कब्जा कर लिया। अब यहाँ पे फिलिस्तीनियन देखो स्टेट कितना छोटा मोटा रह गया। अब बात की बात करें 1949 से 67 में तो देखो चारों तरफ इजराइल की बात करें, फिलिस्तीन कहाँ रह गया, यहाँ पे रह गया और थोड़ा यहाँ पे रह गया। अब यहाँ पे प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी है कि देखो इजराइल पूरे में हो गया, यहाँ पे थोड़ी सी फिलिस्तीन लैंड है, यहाँ पे थोड़ी इक्का दुक्का इधर उधर लोग बसे हुए हैं। तो यहाँ पे एक कंप्लीट स्टेट होना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ की जो कंडीशंस हैं वो अलग हैं, ऑलराइट। अगर यहाँ पे कंप्लीट स्टेटस का दर्जा मिल भी जाएगा लेकिन फिर भी यहाँ पे कंप्लीट नेशन का तो यहाँ पे फिर भी मुश्किल है। अब देखो लीगल एंड डिप्लोमेटिक मीनिंग ऑफ रिकॉग्नाइजेशन, यहाँ पे देखेंगे कि रिकॉग्नाइजेशन एज अ पॉलिटिकल एक्ट, जनरल granting recognition is a political decision that signal a state's intention to treat Palestine as a sovereign entity under international law. अब यहाँ पे not equivalent to UN membership, recognition does not automatically confer United Nation membership. यहाँ पे एकदम देखो यहाँ पे रिकॉग्नाइज भी हो जाता है, चाहे वो कनाडा ने कर दिया, यूके ने कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया, लेकिन यहाँ पे यूएन का मेंबर बनने के लिए जो 193 कंट्रीज हैं उसमें ऐड ऑन होने के लिए अलग टर्म्स ऑफ कंडीशन होती है, ठीक है। तो वीटो फ्रॉम एनी ऑफ द 5 परमानेंट मेंबर, जो 5 परमानेंट मेंबर है उसमें यूनाइटेड स्टेट, मैंने अभी बताया है कि इजराइल को यूएस सपोर्ट करता है। ना तो ये बात इजराइल को अच्छी लगी ना ही यूएस को अच्छी लगी, ठीक है। अब क्राइटेरिया फॉर द स्टेटहुड की अगर हम बात करें, रिकॉग्निशन टिपिकली ड्रॉ ऑन द प्रिंसिपल आउटलाइन इन द मॉन्टेविडियो कन्वेंशन, ठीक है। ये जो मॉन्टेविडियो कन्वेंशन है इसके which define a state as possessing a permanent population, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफाइन है पूरी, ठीक है, लाइन देखो, a defined territory and effective government। अब यहाँ पे देखो फिलिस्तीन की कहाँ टेरिटरी डिफाइन हो रही है, यहाँ पे जो आप लास्ट वाला मैप देखोगे तो यहाँ इसकी कोई टेरिटरी डिफाइन ही नहीं हो रही, बहुत मुश्किल है, ऑलराइट।
एंड द कैपेसिटी ऑफ एंगेज इन इंटरनेशनल रिलेशन। तो ये है, आप देखो हाउ मेनी कंट्रीज रिकॉग्निशन फिलिस्तीनियन एट मिड ऑफ 2025 की हम बात करें तो रफली 140 नेशन, और अभी यहाँ पे दिस वीक अगर सबमिट होती है तो यहाँ पे जो ये डेटा है वो 150 प्लस से ऊपर चला जाएगा। ऑलराइट, अब देखो वो ऑलरेडी रिकॉग्नाइज फिलिस्तीन, एग्जांपल देखेंगे कौन किसने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर लिया है। तो यहाँ पे द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन इज ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड बाय द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज, जैसे एशियन कंट्रीज, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका एंड द मिडिल ईस्ट। अब एशियन कंट्रीज में जो है हमारी इंडिया भी आती है। इन यूरोप की बात करें तो स्वीडन, स्पेन, आयरलैंड, नॉर्वे, स्लोवेनिया हैव एक्सटेंडेड रिकॉग्निशन। अब यहाँ पे मोर रिसेंटली इन 2025 कंटिन्यू इंक्लूडिंग अमेरिका, द बहामास, ट्रिनिडाद एंड टोबैगो, जमैका हो गया, बारबाडोस हो गया, ठीक है, इन सब में। अब देखो वो डज नॉट रिकॉग्नाइज, जो नहीं रिकॉग्नाइज करते हैं उनके बारे में बात करें, वेस्टर्न यूरोपियन, ऑलराइट, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, बेल्जियम हो गया, क्रोएशिया हो गया, डेनमार्क। लेकिन अभी जब दिस वीक मीटिंग होनी है तो यहाँ पे बेल्जियम है, हो सकता है वो भी रिकॉग्नाइज कर दे। अब यहाँ पे जर्मनी हो गया, ग्रीस, इटली, लातविया, लिथुनिया, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्थ मैसेडोनिया, पोर्टुगीज हो गए, सेंट मारिनो एंड स्लोवेनिया स्टेट वाज पेंडिंग एट द टाइम बट हैज सिंस बीन क्लैरिफाइड। हो सकता है अभी देखो स्विट्जरलैंड एंड यूनाइटेड किंगडम हैड नॉट रिकॉग्नाइज, ये इंपॉर्टेंट है कि देखो अभी स्विट्जरलैंड एंड यूनाइटेड किंगडम हैड नॉट रिकॉग्नाइज्ड फिलिस्तीन अंटिल द यूके फॉर्मल अनाउंसमेंट इन सितंबर 25, अभी तक नहीं कर रहा था। अब अमेरिका की यहाँ पे कंडीशन देख रहे हैं तो बताया कि अभी अमेरिका जो है वो इजराइल को सपोर्ट करता है, और अमेरिका की नेबरिंग कंट्री कनाडा है उसने कर दिया रिकॉग्नाइज। अब एशिया में कौन कौन नहीं करता, एशिया में जापान नहीं करता, साउथ कोरिया नहीं करता, सिंगापुर, म्यांमार, ऑलराइट, तो ये सब नहीं रिकॉग्नाइज करते। अब रिएक्शन देखो, इजराइल का क्या रिएक्शन है, यूनाइटेड स्टेट का क्या रिएक्शन है। तो यहाँ पे रिएक्टेड विद स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू डिनाउंस रिकॉग्निशन एज अ रिवार्ड फॉर टेररिज्म। मैंने अभी बताया कि सबसे पहले कि उन्होंने क्या बोल दिया कि तो टेररिज्म को रिवार्ड करना हो गया, ऑलराइट। अब यहाँ पे इजराइल हैज हिंटेड अ पोटेंशियल काउंटर मेजर इंक्लूडिंग annexation, stop downgrading diplomatic ties or imposing economic relation against countries extended recognition. वहीं पे यूनाइटेड स्टेट की बात करें, formally opposed to the move, arguing that unilateral recognition undermine direct negotiation and complicate regional security complication, है ना, तो ये इन्होंने बोला। आप देखो रिएक्शन, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का क्या रिएक्शन है यहाँ पे, रिकॉग्नाइज आउटसाइड द काउंसिल डज नॉट ऑल्टर द मेंबरशिप बैरियर व्हिच रिमेन्स कंटिंजेंट ऑन अवॉइडिंग अ यूएस वीटो। अब पैलेस्टीनियन अथॉरिटीज देखते हैं उनका कहना, वो तो हैप्पी ही वेलकम किया है उन्होंने रिकॉग्नाइजेशन के लिए, और उन्होंने हिस्टोरिकल बोला है इसको, सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड फुल स्टेज द पीए प्लीज टू परस्यू रिफॉर्म, hold election and meet government conditions set by several recognization state, alright। अब यहाँ पे हमास ने क्या बोला, हमास भी चाहता है कि हमें भी रिकॉग्नाइज कर लें, हमें भी उसमें दर्जा दे दें, है ना। वैसे कनाडा ने बोला है कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन करवाए जाए और उसमें क्या हो, जो हमास वाले लोग हैं उनका किसी भी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। अब इन्होंने बोला है कि प्रेज द मूव बट रिमेन्स, देखो उन्होंने बट लगा दिया, प्रेज तो किया ही है हमास ने, बट एक्सक्लूडेड फ्रॉम फ्यूचर गवर्नमेंट। उन्होंने क्यों एक्सक्लूड किया गया, उन्होंने ये बोला कंडीशन explicitly outlined by the UK, Canada and Australia, जो UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ने अपनी कंडीशन रखी है, ऑलराइट। तो ये पूरा एपिसोड था यहाँ पे फिलिस्तीन के ऊपर। तो ये हमारी टेस्ट सीरीज है, ये फोन नंबर है, आप इन पे कॉल कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, और ये हमारा एप्लीकेशन है, आप इसको डाउनलोड करिए और वहां से अपने अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज को बाय करिए। So thank you very much for coming in this session. हेलो दोस्तों, नोट्स बुक आईएएस आपकी सफलता है हमारा मिशन के तहत लाया है बेहतरीन टेस्ट सीरीज का कलेक्शन, जिसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, वो भी लोएस्ट प्राइस में। तो आप आज ही अपनी सफलता की दिशा में आगे बढ़ने के लिए हमारे टेस्ट सीरीज सेंटर दिल्ली के मुखर्जी नगर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के सेंटर पर जाकर टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। आप अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक द्वारा आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर के माध्यम से डाउनलोड कर ऑनलाइन टेस्ट सीरीज परचेज करें और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाएं। अन्य जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं।